हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम मेमोरी चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेमोरी और स्टेजेस पढ़ने वाले हैं ऑफ द मेमोरी प्रोसेस। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेमोरी का मतलब क्या होता है। तो मेमोरी क्या होती है? हमारी एबिलिटी कि हम कितना रिटेन कर पा रहे हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हो रही है, उसको कितना रिटेन, कितना याद रख पा रहे हैं, कितना स्टोर कर पा रहे हैं, कितना हमारे दिमाग में घुस रहा है। हम कहते हैं ना कि इस चीज़ को दिमाग में घुसाना है, तो वो कितना घुस रहा है। एंड रिकॉल, हम कितना वापस से उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं कि अगर कोई उस चीज़ से रिलेटेड सवाल कर रहा है तो हम उसको वापस कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था। सो दैट इज रिमेंबर इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय तक हम कितनी चीज़ को स्टोर कर पा रहे हैं, कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, इट रिफर्स टू मेमोरी। सो इट इज द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिकॉल द इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो टाइम है फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉग्निटिव टास्क। तो जिस तरह से जिस कॉग्निटिव टास्क को हमने परफॉर्म किया होगा, तो वो जो टाइम है उस इंफॉर्मेशन का कि कितने समय तक वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रहेगी, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कॉग्निटिव टास्क। जैसे कि अगर आपने बैठ के किसी चीज़ को बहुत ही रट्टा मारा हो कि 1 घंटे तक आप एक ही चीज़ पढ़ रहे हो कि नहीं एग्जाम 4 दिन बाद है, तो वो आपको तब तक याद रहेगा कि आपने उसको इतना स्ट्रांगली याद रखा है। तो जिस भी तरीके से जिस कॉग्निटिव टास्क को आप परफॉर्म करके उस चीज को याद कर रहे हो, उस कॉग्निटिव टास्क पे डिपेंड करता है कि कितने समय तक आपको वो चीज याद रहेगी, राइट। समटाइम्स इंफॉर्मेशन इज नीडेड ओनली फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड समटाइम्स फॉर मेनी ईयर्स। तो कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्या लगता है कि बस ये तो अभी के लिए, अच्छा ओटीपी है, हाँ ये ओटीपी है, मैं फोन यहीं रख देती हूँ और भैया को ओटीपी बता दूंगी। तो वो ओटीपी हमको कितना एक शॉर्ट कुछ सेकंड्स के लिए याद रखनी थी, तो कुछ मिनट्स के लिए याद रखनी थी, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए लगती है और कुछ कभी कभी बहुत सालों तक याद रखने के लिए होती है। कि अगर हम ऐसे सब्जेक्ट साइकोलॉजी 11th का सिलेबस पढ़ रहे हैं और अगर हमें आगे भी परस्यू करना है साइकोलॉजी को, तो हमको बीए में एमए में भी कुछ इसी सिलेबस की चीजें आ गई, तो हमको इन्फॉर्मेशन याद रखना जरूरी है। इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट ये पता होना जरूरी है, राइट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत साल तक भी लगती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या देखेंगे मेमोरी के, कि अगर कोई एक अनफेमिलियर फोन नंबर है, हमने याद कर लिया, ठीक है, जस्ट लॉन्ग इनफ टू डायल इट। हमने कुछ अनफेमिलियर फ़ोन नंबर को याद किया कि नहीं बस ये अभी डायल करना है, तो फटाफट याद करके ये डायल कर देते, राइट। या रिमेम्बरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टेक्निक लर्न ड्यूरिंग अर्ली स्कूलिंग इवन आफ्टर मेनी इयर्स। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन इतना प्रैक्टिस किया है कि हर क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, ताकि हमको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, राइट। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि मेमोरी एज अ प्रोसेस क्या होती है। मेमोरी एक तरीके की प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चलती है ये प्रोसेस, है ना। तो किस टाइप की प्रोसेस है मेमोरी एज अ प्रोसेस? तो मेमोरी कोई सिंगल एक्ट नहीं है कि हमने पढ़ लिया याद हो गया अब बढ़िया, इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप होती है कि कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ पढ़ के हमको याद होती है, हम देखते हैं, देख देख के हमको याद होती है, ठीक है। फिर वो स्टोर होगी, स्टोर होने के बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो वापस से याद भी आनी चाहिए कि हमने याद क्या किया, रिट्रीव भी होनी चाहिए, है ना। तो मेमोरी एक सिंगल एक्ट नहीं है, वो एक प्रोसेस है 3 इंटर रिलेटेड स्टेजेस की, ठीक है। 3 स्टेजेस है, जैसे कि एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ये तीनों जो स्टेज है वो आपस में इंटर रिलेटेड है और इसी इंटर रिलेशन से जो मेमोरी का प्रोसेस है वो चलता है। ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो इन सारी 3 स्टेजेस से पास होती है, तब जाके इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर्ली स्टोर होती है, राइट। तो हम स्टेजेस ऑफ मेमोरी को डिस्कस कर लेते हैं कि इन 3 स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, बिकॉज फ्लो चार्ट अगेन आर इजी टू रिमेम्बर। हमको ये मेमोरी में रखना है मेमोरी चैप्टर को, तो हम इस फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे क्योंकि फ्लो चार्ट ज़्यादा अच्छे से याद होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एनकोडिंग क्या होता है। एनकोडिंग सबसे पहली स्टेज होती है मेमोरी में। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और रजिस्टर करते हैं फॉर दी फर्स्ट टाइम। मतलब पहली बार हम कोई इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे दिमाग के अंदर रजिस्टर कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ या इसमें ऐसा ऐसा लिखा है, हमने ऐसा ऐसा देखा। तो हमारे सेंसेस के थ्रू पहली बार हम उस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको रजिस्टर कर रहे हैं, हमारे दिमाग में बिठा रहे हैं। रजिस्टर करना मतलब क्या, कि दिमाग में बिठाना कि ये चीज़ है। फिर जब एक स्टिमुलस में ना, स्टिमुलस जैसे कि साउंड हो गया, लाइट हो गया, टच हो गया, स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है जो कि आपको आपके सेंस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर दे, आपको बताए कि नहीं कुछ चीज
हो रही है, राइट? सो जो स्टिमुलस है कि साउंड हुआ, लाइट हुआ, टच हुआ, जब वो हमारे सेंस ऑर्गन तक पहुंचता है, वो एक न्यूरल इम्पल्स को क्रिएट करता है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो न्यूरॉन है वो कैसे इम्पल्स ट्रैवल कराते हैं, न्यूरल इम्पल्स कैसे चलता है, न्यूरॉन्स के क्या पार्ट है, कैसे न्यूरल इम्पल्स ट्रैवल करता है, राइट? तो जब स्टिमुलस है हमारे सेंस ऑर्गन तक पहुंचता है, वो एक न्यूरल इम्पल्स को क्रिएट करेगा जो कि हमें इंफॉर्मेशन देगा कि कुछ चीज है या कुछ चीज हुई है। दीज इम्पल्सेस रिच डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये इम्पल्सेस क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वहां तक पहुंचते हैं, राइट? फिर जब ये हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं कि ऐसे ऐसी चीज है, इस चीज को ऐसे ऐसे याद रखना है, तो उससे हम उस चीज का मीनिंग समझते हैं कि अगर ये हुआ तो इसका क्या मतलब है। हम कैसे, हमको कभी कभी लगता है ना कि यार ये चीज हम पढ़ तो रहे पर हमें समझ ही नहीं आ रही, तो इस वजह से याद ही नहीं हो रहा है। तो जब कोई चीज हम इजीली समझ लेते हैं तो हमको जल्दी याद होती है। तो वही प्रोसेस एनकोडिंग में होता है कि हम एक चीज को पढ़ते हैं या देखते हैं, एक स्टिमुलस को लेते हैं, फिर उस स्टिमुलस को समझते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं उस इंफॉर्मेशन का कि क्या मतलब है, और उसको एक यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि अच्छा ओवरऑल ये चीज का कॉन्सेप्ट ये समझा रहा है, ये इस बारे में है, उसका एक यूजफुल फॉर्म बताती है कि क्यों वो हमारे लिए यूजेबल है। ठीक है, उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। तो एनकोडिंग क्या होता है कि एक स्टिमुलस को लेना, उसको रिटेन करना, रजिस्टर करना, फिर जब न्यूरल इम्पल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं उसका एक मीनिंग डिराइव करते हैं और एक यूजेबल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने वर्ड सुना एप्पल, योर ब्रेन एनकोड्स इट एंड मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ फ्रूट। तो जैसे हम सुनते हैं एप्पल, तो हमारे दिमाग में एप्पल की इमेज बन जाती है, तो हमारे ब्रेन तक स्टिमुलस पहुंचा कि किसी ने एप्पल बोला, फिर ब्रेन बताएगा कि एप्पल क्या, एप्पल एक फ्रूट है, ऐसा दिखता है, राइट? सो दैट इज व्हाट, कि हमारी मेमोरी में ऑलरेडी था कि एप्पल एक फ्रूट है और वो रेड कलर का दिखता है। एनकोडिंग जब हो जाती है, जब हमने मतलब समझ लिया, हमने उसको एक यूजेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, फिर होता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होती है, सेकेंड स्टेज होती है। इंफॉर्मेशन जो कि एनकोड हुई है, जो हमने समझी, जो हमने रजिस्टर की, इट मस्ट बी स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज लेटर। कोई भी सामान को अगर हमको बाद में यूज करना है तो हमको उसको स्टोर तो करना ही पड़ेगा। वैसे ही मेमोरी को अगर हम चाहते हैं कि ये बात तक हमको याद रहे तो हमको मेमोरी को स्टोर तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो जो इन्फॉर्मेशन एनकोड होगी वो स्टोर होती है ताकि हम बाद में भी उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सके। जैसे कि आपने अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है कि एप्पल, और एप्पल रेड कलर का दिखता है, तो जब भी आपको एक एप्पल का स्टिमुलस मिलेगा या एप्पल सामने रखा हुआ दिखेगा तो आपका ब्रेन इंडिकेट कर देगा कि एप्पल है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में है, राइट? तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन जब स्टोर होती है, इट रिफर्स टू रिटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। तो एक समय तक जब आप इंफॉर्मेशन को रिटेन्ड रखते हो, उसको हम स्टोरेज बोलते हैं। रिफर्स टू द रिटेनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, एक समय तक इंफॉर्मेशन को रिटेन्ड रखना। जैसे कि रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड यस्टरडे फॉर टुडेज एग्जाम। अगर आज एग्जाम है तो हमने कल क्या पढ़ा, कल से पहले हमने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या पढ़ा, सब हमको याद होना चाहिए ताकि हम एग्जाम दे सके। तो वो याद है, वो हमारे दिमाग में है, हम लिख सकते हैं, तो वो क्या हुआ, स्टोर्ड है, वो हमारे दिमाग में स्टोर्ड है, राइट? फिर स्टोरेज के बाद क्या होता है, रिट्रीवल। अब स्टोर्ड तो है, अब स्टोर हमने क्यों करा, ताकि हम उसको रिकॉल कर सके, हम उसको रिट्रीव कर सके, हम उस बारे में लिख सके एग्जाम में अगर सवाल आए तो रिट्रीवल भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले इन्फॉर्मेशन एनकोड होगी, स्टोर होगी, और फिर रिट्रीव होगी। रिट्रीवल थर्ड स्टेज है। इसका मतलब क्या, ब्रिंगिंग द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन बैक इनटू द अवेयरनेस, राइट? पहले तो हमको अवेयरनेस थी कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन है, हमने सब देख लिया, समझ लिया, फिर हमने उसको स्टोर कर लिया कि ठीक है, जब बाद में यूज आएगा इस इन्फॉर्मेशन का तो हम इसको रिट्रीव करेंगे। तो रिट्रीवल मतलब क्या, कि वापस से जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको अपनी अवेयरनेस में लाओ, कि अच्छा अगर सवाल ये है तो उसका जवाब ये होगा, मैंने ये पढ़ा था, तो उसको अपनी अवेयरनेस में वापस से लाना। रिट्रीवल क्या करता है, इट अलाउज अस टू यूज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ चीज के बारे में सोचने के लिए, कुछ चीज को समझने के लिए, डिसीजन को बनाने के लिए रिट्रीवल जो है वो हमें मदद करता है। जैसे कि रिकॉलिंग द आंसर ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। तो एक एग्जामिनेशन से हम सिंपली समझ सकते हैं इस चीज को, इसलिए हम एग्जामिनेशन के एग्जाम्पल से इसको समझ रहे हैं कि स्टोरेज और रिट्रीवल कैसे होता है, राइट? तो 3 स्टेप्स होती है या 3 स्टेजेस हो सकती है मेमोरी एज अ प्रोसेस की, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ये फ्लो चार्ट का ये जो स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो इट वुड बी गुड फॉर रिमेम्बरेंस, हमारी हमारी मेमोरी में रखना है। अब जो मेमोरी है, ऐसा होता है ना कि हम भूल जाते हैं कि यार ये याद तो किया था पर याद नहीं आ रहा, हम तो भूल गए। तो मेमोरी का फेलियर भी हो सकता है, ठीक है? कभी कभी हमारी मेमोरी फेल हो जाती है, हम फॉरगेट, चीजें फॉरगेट हो जाती है ना।
तो फॉरगेटिंग कोई भी स्टेज पे हो सकती है। हो सकता है कि आपने एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझा ही नहीं, आपने उसका मीनिंग समझा ही नहीं, आपने बस रट्टा मार लिया, आपने डायरेक्टली स्टोर करने की कोशिश की, कि देखा, सिर्फ देखना जितना ही एनकोड किया आपने और उसका रट्टा मार लिया। तो कभी-कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको वापस से रिकॉल नहीं होती, क्यों? क्योंकि एनकोडिंग पुअर है, आपने प्रॉपर्ली उसका मतलब नहीं समझा, या आपने उसको प्रॉपर्ली स्टोर ही नहीं किया, आपने बार-बार प्रैक्टिस ही नहीं की, बार-बार उस चीज़ का रिवाइज़ नहीं किया, तो प्रॉपर स्टोरेज नहीं हुआ। या फेलियरिंग रिट्रीवल, या हो सकता है वो स्टोर्ड भी है और इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से एनकोड भी की थी, पर अब आप याद ही नहीं कर पा रहे, आप इतने स्ट्रेस में हो, आप इतने स्ट्रेस में हो कि आप उस चीज़ को वापस से रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो इस तरह अलग अलग स्टेजेस में कुछ चीज़ें हमने प्रॉपरली अगर एनकोड नहीं की है या स्टोर नहीं की है, तो या रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ फेलियर हो गया है रिट्रीवल में, तो उस वजह से फॉरगेटिंग होती है। और हम इस टॉपिक को और डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे फॉरगेटिंग के बारे में। So this is it for today's video. If you like this video, please do like, share and subscribe.